आइए प्रार्थना करें। हमारे महान दयालु जीवित पिता परमेश्वर, हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करना चाहते हैं इन पढ़ाइयों के लिए, हमें सिखाने के लिए, हमें दिखाने के लिए कि आप सच्चे हैं, आपका पवित्र वचन सच्चा है और हम आप पर भरोसा कर सकते हैं। धन्यवाद करते हैं हमें इन पढ़ाइयों में ले जाने के लिए, हमारे साथ हो, हम आप में बढ़े और इन पढ़ाइयों के ज़रिए कोई नए तौर से आपको जान सके, आपको पहचान सके। आज के पढ़ाई को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके पवित्र आत्मा के मदद और सहायता के लिए आपसे विनती करते हैं कि आप ही हमारी अगुवाई करें। धन्यवाद करते हैं क्योंकि ये आपका कार्य है और आपने इसका जिम्मा लिया है। धन्यवाद करते हुए इस विनती को आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम परमेश्वर का खास तरीके से धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि परमेश्वर अपने प्रेम में उन सच्चाइयों को हमारे सामने प्रकाशित कर रहे हैं जो आज के समय के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किस तरीके से हमने देखा कि परमेश्वर ने हमें दिखाया कि वचन सच्चा है और परमेश्वर ने दिखाया कि जो दानियल 2 है उसके भविष्यवाणी पूरी हुई है और जो पूरी होने वाली है वो बहुत जल्द होगी। हम मत्ती 24 को देख रहे हैं और हम देख रहे हैं किस प्रकार से जो घटनाओं का होना था, जिसकी भविष्यवाणी की गई थी, हम देखते हैं कि वो बिल्कुल वैसी ही पूरी हुई यरूशलेम के नाश से पहले और उसके दौरान। और हमने देखा कल के दिन में कि किस प्रकार से जिन बातों का मत्ती 24 वर्णन करता है वो वर्तमान में अभी जो है हमारे बीच में हो रही है और उनका जो है संख्या जो है होना जो है हर एक दिन के साथ वो बढ़ता ही चला जा रहा है। और आज जो है आखिरी भाग जो है हम मत्ती 24 का देखने वाले हैं, वो है वो भविष्यवाणी जो अभी पूरी नहीं हुई है, जो अभी अधूरी है। तो आइए इस पढ़ाई की शुरुआत के लिए और इससे पहले कि हम आगे जाएं, मैं आप सबका खास स्वागत करना चाहता हूं होप चैनल हिंदी की ओर से और मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपको और गहरी और महत्वपूर्ण सच्चाई जो है आज के पढ़ाई के जरिए दिखाए। आइए हम मत्ती 24 उसका 31 को पढ़ते हैं और यहाँ इस प्रकार लिखता है, और वह तुरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश से इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुए को इकट्ठा करेंगे। मत्ती 24 बताता है कि तुरी फूकी जाएगी और उस तुरी के फूके जाने पर जो स्वर्गदूत है वो आकाश के इस छोर से उस छोर तक जाएंगे और परमेश्वर के चुने हुए लोगों को क्या करेंगे, वे इकट्ठा करेंगे। सवाल ये है कि क्या ये घटना हो चुका है? और जवाब है ये घटना अभी नहीं हुआ है पर होने वाला है। और आज के पढ़ाई में हम बिल्कुल उस घटना के बारे में हम पढ़ाई करने वाले हैं, हम साथ में देखने वाले हैं जो अब तक पूरा नहीं हुआ है पर भविष्य में बिल्कुल बहुत जल्द जो है वो पूरा होने वाला है। कोई सवाल पूछता है कि यीशु मसीह कैसे आएंगे? यीशु मसीह जब दूसरी बार आएंगे वो कैसे आएंगे? क्योंकि जब यीशु मसीह पहली बार आए तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है एक साधारण से परिवार में उनका जन्म हुआ और जब उनका जन्म हुआ तो बहुत लोगों को नहीं पता था। और कोई पूछता है कि यीशु मसीह का आगमन के विषय में मैं कैसे जान सकता हूं ताकि मैं तैयार रह सकूं। और इस चीज़ को हम जो है देखने वाले हैं कि जो चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है जो हमें तैयार करता है। तो फिर यदि हम बाइबल की ओर देखें अपने नज़रों को उठाकर तो इन दोनों सवालों का जवाब जो है बाइबल बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताता है। और किसी का सवाल था कि यीशु मसीह कैसे आएंगे? यीशु मसीह वैसे ही आएंगे जैसे वो इस पृथ्वी से गए। यीशु मसीह इस पृथ्वी से कैसे गए? आइए इसके लिए हम पढ़ते हैं प्रेरितों का काम उसका 1:11। यहाँ इस प्रकार बताता है कि और कहने लगे, हे गलील पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिसी रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से वह फिर आएगा। अजीजों, यीशु मसीह का आगमन जो है एक हकीकत की घटना है। यीशु मसीह का आना जो है एक हकीकत का घटना है। जैसे यीशु मसीह स्वर्ग पर उठाए गए थे उसी रीति से जो है वो स्वर्ग से जो है हम सबको
लेने आएंगे। और हम देख रहे हैं कि जैसे चेले जो है यीशु मसीह को देख पा रहे थे जब वो स्वर्ग की ओर उठाए जा रहे थे, बिल्कुल वैसे ही हम भी यीशु मसीह को देखेंगे जब यीशु मसीह जो है करोड़ों स्वर्गदूतों के साथ हम सबको लेने आएंगे। और जब यीशु मसीह का पहला आगमन हम देखते हैं कि उस समय जो है लोगों को नहीं मालूम था, केवल 3 वो जो है पूर्व से वो ज्ञानी जो आए थे उन्होंने देखा और वो चरवाहों ने देखा, और इसके अलावा कोई नहीं था। पर जब यीशु मसीह दूसरी बार आएंगे तो उनके स्वर्गदूतों की सेनाएं होंगी जो कि हम सबको घर लेने के लिए वो आएंगे। और हम देखते हैं कि उनका आना जो है बिल्कुल एक हकीकत का घटना होगा। और जैसा ये समय, ये पढ़ाई एक हकीकत का घटना है, एक हकीकत का समय है, यीशु मसीह का आना भी बिल्कुल एक हकीकत का वो घटना होने वाला। वो ही यीशु मसीह जिन्होंने बीमारियों को चंगा किया था, वही यीशु मसीह जिन्होंने 5,000 लोगों को रोटी खिलाई थी, वही यीशु मसीह जिन्होंने मुर्दों को जिलाया था, वही यीशु मसीह जो स्वर्ग में उठाए गए थे, वही हम सबको लेने आ रहे हैं। कोई दूसरा नहीं, पर वो ही यीशु मसीह जिसकी हम उपासना करते हैं, वो ही यीशु मसीह जिसके नाम में हम प्रार्थना करते हैं, वो ही यीशु मसीह जिन्होंने जब आपने प्रार्थना किया आपके प्रार्थना का जवाब दिया। यीशु मसीह का आगमन एक दृश्यमान एक घटना होगी, मतलब यीशु मसीह का आगमन जो है ऐसा घटना होगी जिसे हम लोग देख पाएंगे। बाइबल बताती है, प्रकाशित वाक्य उसका 1:7, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वे जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। अजीजों, यीशु मसीह का आना जो है वो एक दृश्यमान घटना होगी। यीशु मसीह का आना जो है कुछ चुने हुए लोग नहीं देखेंगे, पर इस जगत के सब लोग जो है यीशु मसीह के आगमन के विषय में देखेंगे, क्योंकि ये क्या है, एक सच्ची घटना है और ये एक दृश्यमान घटना है। मतलब सभी लोग जो है उनके आगमन को देख पाएंगे। कोई ऐसा अंधा जो शायद अंधा जन्मा था, वो भी जो है जब यीशु मसीह आएंगे तो यीशु मसीह को स्पष्ट देख पाएंगे, जैसे हम आज एक दूसरे को देख पाते हैं। और धन्य है कि वो जो है हम सब के लिए वो जो है स्वर्ग से उतर कर आ रहे हैं। यीशु मसीह का आना एक सर्वव्य घटना होगा, मतलब हम उनके आगमन के विषय में जो है सुन पाएंगे, ये कुछ कोनों में नहीं होगा। इसी कारण से मत्ती 24 कहता है कि जब कोई कहे कि यीशु मसीह वहाँ आ गए हैं, यीशु मसीह यहाँ आ गए हैं, आप मत जाइए। क्योंकि जैसे बिजली खड़कता है, और जब बिजली खड़कता है तो किस प्रकार से जो लोग उस एरिया में होते हैं, उस जगह पर होते हैं, किस प्रकार से उन्हें मालूम होता है कि बिजली खड़का है, इसी प्रकार से जब यीशु मसीह आएंगे तो जो भी लोग इस पृथ्वी में हैं सबको मालूम होगा कि यीशु मसीह आ रहे हैं। हमें कुछ जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें पहाड़ों पर कुछ खास जगह जाने की ज़रूरत नहीं है यीशु मसीह के आगमन में उनका स्वागत करने के लिए। हम जहाँ हैं वहीं पर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह का आगमन को हम देख पाएंगे और उनका हम स्वागत कर पाएंगे। देखिए, पहला थिस्सलुनी उसका 4:16 कहता है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। हाँ अजीजों, तुरही फूंकी जाएगी, इसका मतलब एक ये स्वर्गीय घटना होगा, एक अद्भुत घटना होगा जब यीशु मसीह का आगमन होगा। और वचन बताता है, और ये एक खुशखबरी है कि यीशु मसीह का आगमन एक हकीकत का घटना होगा। एक सच्चा यीशु मसीह जो है वो दोबारा जो है हम सबको लेने आएगा। यीशु मसीह का आगमन एक दृश्यमान घटना होगा, हम अपनी आँखों से उनके आगमन को देख पाएंगे। यीशु मसीह का आगमन जो है एक सर्वव्य घटना होगा, उसके आगमन के विषय में वो जब तुरही फूंकी जाएगी हम उनको सुन पाएंगे। और वचन कहता है कि जो परमेश्वर में मरे हैं वो क्या हो जाएंगे, पहले जी उठेंगे। अजीजों, शायद आपने जो है अपने भाई या बहन, दादा या दादी या पिता या माँ को शायद आपने खोया है, पर वचन बताती है जब वो तुरही फूंकी जाएगी तो वो कान भी उनके आवाज़ को सुन पाएंगे जो आज जो है कब्र में नहीं सुन सकते हैं। अजीज़ों, वो तुरही जब फूंकी जाएगी, जब वो ललकार दी जाएगी, तो आपके अजीज़ भाई बहन जिनका आँख जो है आज बंद है वो भी खुल जाएंगे और वो भी यीशु मसीह को आते हुए देखेंगे। ये एक बहुत अद्भुत और एक खुशी से भरा घटना होने वाला है, क्योंकि
हम सभी जो है अपने प्यारों से दोबारा मिल पाएंगे। पर सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है, क्योंकि हम उस समय जो हम किससे मिल पाएंगे, यीशु मसीह से मिल पाएंगे। शायद हमें परमेश्वर ने ना चुना हुआ होगा कि हम उसके आगमन को जो है बिना मृत्यु के साथ देखें, तो हम जब यीशु मसीह आएंगे तो हमारे नाम को पुकार कर कहेंगे, हे भाई, हे बहन, हे हे मैरी, हे मगदलिन, हे चैड, हे जॉन। वो ऐसे हमारे नाम को पुकार कर वो हमें बुलाएंगे और हम जो है कब्रों से उठकर हम यीशु मसीह से मिलेंगे, जिनकी हम बाट जोते आ रहे हैं। यीशु मसीह का आगमन एक गौरवशाली आगमन होने वाला है। इतना धूमधाम और इतना रौनक के साथ जो है उनका आगमन होने वाला है। वो स्वर्ग से उतरेंगे और वे जो है जो मृत हैं उनको जिलाएंगे। अजीज़ों, क्या ही वो सुंदर समय होगा जब यीशु मसीह का आना होगा। हम देखेंगे कि वो एक हकीकत का घटना होगा। हम देख पाएंगे उस घटना को, हम सुन पाएंगे उस घटना को, और हम देखेंगे कि यीशु मसीह महिमा में आएंगे। यशायाह नबी उसका 25:9 इस प्रकार कहता है कि और उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसी की बाट जोते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। अजीज़ों, आपने और मैंने जो है बहुत समय के लिए जो है यीशु मसीह का आगमन का हमने इंतज़ार किया है, और हम देखते हैं कि ये इंतज़ार का अंत बहुत जल्द हो जाएगा। और जैसे आज हम घटनाओं के विषय में सुनते हैं, जो चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हो रही है, ये बात का ऐलान करती है कि वो इंतज़ार जो है बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। अजीज़ों, आइए हम उन झूठे भविष्य वक्ताओं का, झूठे मसीहों को झूठी सीखों पर ना आए। आइए हम उस सच्ची कलीसिया में बने रहें और उस सच्चाई की खोज में बने रहें। आइए हम उस सच्ची कलीसिया की खोज इस वचन से करें, पर आइए हम कलीसिया के द्वारा वचन की खोज में ना बने रहें। तो अजीज़ों, जैसे हम देखते हैं कि यीशु मसीह का आना एक सत्य है और जो कि बहुत जल्दी हमारे आंखों के सामने पूरा होने वाला है। जब यीशु मसीह आएंगे तो पहाड़, पर्वत और घाटियाँ जो है वो बिल्कुल हिलेंगी। जैसे यीशु मसीह जब वो सिनाई पर्वत पे आते थे, जिस प्रकार से भूकंप होता था, जिस प्रकार से बिजलियाँ कड़कती थी, बिल्कुल उसी प्रकार से जो है यीशु मसीह के दूसरे आगमन के समय होगा। प्रकृति भी इस बात का ऐलान करेगी कि यीशु मसीह आने वाला है। पर मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप जानते हैं कि यीशु मसीह आने वाले हैं, और क्या आप इस बात का ऐलान कर रहे हैं? आप यदि आज देखें, यदि आप प्रकृति में जो घटनाएं हो रही हैं, प्रकृति इस बात का ऐलान करती है, जोर शोर से करती है, बिना डर भय के करती है कि यीशु मसीह क्या है, आने वाले हैं। और जब आप इस बात को जानते हैं, जब आप ये देखते हैं कि यीशु मसीह आने वाले हैं, तो आप चुप कैसे रह सकते हैं? आप चुप कैसे रख सकते हैं? अजीज़ों, आज यदि हम जानते हैं कि यीशु मसीह आने वाले हैं, तो आज हमें ऐलान करने की ज़रूरत है, क्योंकि यीशु मसीह केवल हमारे लिए नहीं आ रहे, पर यीशु मसीह हर एक जन के लिए आ रहे हैं। यदि यीशु मसीह का आगमन अब तक नहीं हुआ है, कारण ये है कि आज हर एक ने जो है यीशु मसीह के आगमन के विषय में नहीं सुना है। यीशु मसीह जब आएंगे, हम देखते हैं कि प्रकृति में हलचल मचेगी, प्रकृति में भूकंप जैसे ऐसे नज़रों को, ऐसे चिन्हों को आप देखेंगे। जब यीशु मसीह आएंगे तो जो धार्मिक जन हैं उन्हें वो जिलाएंगे, उन्हें दोबारा जी उठाएंगे, और वे जो है यीशु मसीह के साथ क्या होंगे, स्वर्ग में मिल जाएंगे। और जो लोग धार्मिक, जो जीवित है, वो पल भर में, आंख पलक झपकते ही वो क्या हो जाएंगे, वो धार्मिकता को ओढ़ लेंगे और वो जो है आसमान पर उठाए जाएंगे, और वो हम अमर शरीर को हम ओढ़ लेंगे, वो शरीर जिसमें जो है हम मृत्यु को नहीं देखेंगे। और वचन बताता है, प्रकाशित वाक्य 6:14 और 15 यदि आप देखें, वचन कहता है जो कि दुष्ट जो जीवित है वो क्या हो जाएंगे, वो नाश किए जाएंगे। और बताया जाता है कि जो धर्मी जन है वो यीशु मसीह का स्वागत करेंगे, और जो धर्मी जन है वो क्या होंगे, वो स्वर्ग राज को चले जाएंगे। अजीज़ों, यीशु मसीह का आगमन जो है एक खुशियाल भरा, एक खुशी से भरा हुआ एक घटना होगा, क्योंकि ये एक ऐसा समय होगा जब हम उस उद्धारकर्ता के साथ मिलेंगे जिन्होंने
हमें बचाने के लिए हर एक चीज़ को, स्वर्ग को त्याग दिया ताकि हमारा उद्धार हो सके। जब हम उससे मिलेंगे तो उससे बड़ा खुशी का समय नहीं होगा। और उसके साथ-साथ हम उन भाई-बहनों से भी मिलेंगे, अपने परिवार के सदस्यों से मिलेंगे, जिनको शायद हम कुछ बीमारी के कारण, कुछ दुःख, कुछ एक्सीडेंट के कारण जो है उन्हें हमने इस जीवन में हमने खो दिया था। अज़ीज़ों, यीशु मसीह का आना कोई कहानी नहीं है। यीशु मसीह का आना कोई झूठी बनाई हुई बातें नहीं है, पर यीशु मसीह का आना सत्य है। और यीशु मसीह का आना जो है बहुत जल्द जो है हम सब के बीच में पूरा होने वाला है। पर अजीज़ों, वचन बताती है, मत्ती 24 बताता है कि जब तक ये सच्चाई, परमेश्वर के राज्य का सच्चाई जगत जगत में प्रचार नहीं किया जाएगा, तब तक उनका आगमन नहीं होगा। हम वचन के द्वारा हम जानते हैं, हमारे सामने वचन स्पष्ट करता है कि यीशु मसीह का आगमन जो है एक हकीकत की घटना है। यीशु मसीह का आगमन जो है एक दृश्यमान घटना है, मतलब हम सब जो है उनके आगमन को देखेंगे। वचन बताता है कि यीशु मसीह का आगमन जो है एक सर्वव्य घटना है, मतलब उनके आगमन के विषय में हम खुद जो है उसको सुन पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। यीशु मसीह का आगमन जो है एक महिमा से भरा हुआ, एक गौरवशाली एक घटना होने वाला है। यीशु मसीह का आगमन जो है एक खुशी से भरा हुआ एक वो घटना होने वाला है। पर सवाल अजीज़ों ये है, क्या आप अपने भाई बहन, अपने पड़ोसी को नहीं चाहते कि वो इस घटना का भागीदार हो? क्या आप इन बातों को उनके साथ साझा नहीं करना चाहते? अजीज़ों, जिस विषय में हम पढ़ रहे हैं वो उस विषय में है जो घटनाएं अब तक नहीं हुई है, क्योंकि हमने अब तक तो है यीशु मसीह के आगमन के बारे में हमने जो है उनको हमने नहीं देखा है। क्या वो यीशु मसीह का दूसरा आगमन हुआ है? बिल्कुल ही नहीं हुआ है। क्या हमने यीशु मसीह के आगमन को हमने देखा? बिल्कुल ही नहीं देखा अब तक। क्या हमने यीशु मसीह के आगमन के विषय में तुरही की ललकार हमने देखा? बिल्कुल ही नहीं देखा। क्या आपने मुर्दों को जिलाए जाते हुए स्वर्ग में उठाए जाते हुए देखा? बिल्कुल ही नहीं देखा। क्या आपने जो है धर्मी जनों को स्वर्ग में उठाए जाते हुए देखा? आपने नहीं देखा है। अजीज़ों, ये चीज़ें जिनके हमने अभी पढ़ाई की, ये चीज़ें अभी पूरी नहीं हुई है, पर बहुत जल्द पूरी होने वाली है। अजीज़ों, एक विचारधारा है जिसे कहा जाता है सीक्रेट रैप्चर। अजीज़ों, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है, क्योंकि वचन बताती है कि जो धर्मी लोग हैं, जो लोग कब्र पर जो है विश्वास करते हुए जिनकी मृत्यु हुई है, जिन्होंने यीशु मसीह में विश्राम किया है, वो क्या है, यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर जिलाए जाएंगे। ये ऐसी जो सीख है कि कुछ लोग जो है लुप्त हो जाएंगे, वो जो है एक गुप्त तरीके से स्वर्ग में उठाए जाएंगे, ये एक बिल्कुल झूठी सीख है, क्योंकि ऐसा जो है वचन बिल्कुल हमें नहीं सिखाता। हमने पढ़ा कि वचन स्पष्ट रूप से बताता है कि जो धर्मी लोग हैं, जो जीवित रहेंगे और जो लोग कब्र पर होंगे, जो कब्र पर होंगे वो उस तुरही के फूंकने के द्वारा, उस प्रधान दूत के ललकार के द्वारा जो है वो कब्रों से जो है उठकर बाहर आएंगे और स्वर्ग में उठाए जाएंगे उस अमर शरीर के साथ। और जो लोग जीवित धर्मी होंगे वो पल भर में जो है वो क्या हो जाएंगे, वो बदल जाएंगे और स्वर्ग में उठाए जाएंगे। ये जो लुप्त हो जाना गुप्त तरीके से, ये एक झूठी सीख है और वो जो है बाइबल के आधार पर नहीं है। आप यदि कोई ऐसे सीख देता है तो आप उनसे सवाल कीजिए, क्या ये बाइबल में है? क्योंकि हमारे जीवन का आधार और हमारे विश्वास का आधार क्या होना चाहिए? यदि ये बाइबल में है तो ये मेरे लिए है, यदि ये बाइबल में नहीं है तो ये मेरे लिए नहीं है। अजीज़ों, यदि आप बाइबल में देखें और यदि आप हमारे इन पढ़ाइयों में जुड़े रहें, तो हमने अलग अलग जगहों पर देखा, अलग अलग किताबों से देखा कि किस प्रकार से जो बाइबल में जो बातें लिखी हुई है वो पूरी हुई हैं। कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो बाइबल में लिखी हुई थी और पूरी नहीं हुई। हर एक बातें जिनको परमेश्वर ने कहा कि ऐसा होगा, वो वैसा हुआ। और यीशु मसीह का आगमन के विषय में भी वही परमेश्वर लिखते हैं, जिन परमेश्वर ने जो है पहली बातें जो पूरी हो चुकी हैं उनके विषय में उन्होंने लिखा है। इसीलिए आप विश्वास कर सकते हैं, आप आशा और भरोसा कर सकते हैं। अजीज़ों, मुझे नहीं पता आप कहाँ से हैं, आप किस जगह से देख रहे हैं,
आपका जीवन में क्या चल रहा है। पर अजीज़ों, मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ कि जो भी आपके जीवन में चल रहा है, उसका अंत बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि वो राज्य बहुत जल्द आने वाला है। वहाँ के लिए परमेश्वर यीशु मसीह हमें लेने के लिए बहुत जल्द आ रहे हैं, जहाँ कोई रोना नहीं होगा, कहाँ जहाँ कोई मृत्यु नहीं होगा, जहाँ कोई आँसू नहीं होगा। अजीज़ों, वो समय बहुत जल्द आने वाला है। आज शायद हम उस चीज़ को हम नहीं देख पा रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी भी नहीं आएगा। अजीज़ों, यीशु मसीह आने वाले हैं और बहुत जल्द आने वाले हैं, क्योंकि जो घटनाएँ आज हमारे इर्द-गिर्द हो रही है, वो इस बात का सबूत है कि उनका आना बहुत जल्द है। आप इस वचन पर विश्वास कर सकते हैं। अजीज़ों, यदि आज हम इस वचन का प्रचार कर रहे हैं, इसको आपके साथ साझा कर रहे हैं, कारण यही है कि हम आपसे प्रेम करते हैं। क्योंकि ये वचन सत्य है और इस वचन पर केवल सत्य है लिखा है, क्योंकि इस वचन का परमेश्वर सत्य है। आपको गुमराह करने के लिए जो है, कुछ भी इस वचन पर लिखा नहीं है। अजीज़ों, आप ही कल्पना कीजिए, क्या कोई बड़ी-बड़ी संस्थाएँ क्या गुमराह करने के लिए स्थापित की गई है? अजीज़ों, बिल्कुल ही नहीं। हम झूठ नहीं, पर केवल आपके साथ सच्चाई का साझा कर रहे हैं। केवल आपके साथ वचन का सच्चाई को हम पेश कर रहे हैं। आप हमारे बातों के लिए आप हमें ना विश्वास कीजिए, पर आप खुद व्यक्तिगत रूप में बाइबल उठाइए, आप पढ़िए, परखिए और देखिए। और जब आप बाइबल को देखते हैं, इसके साथ-साथ आप इतिहास को भी देखिए और देखिए कि क्या जैसे बाइबल कहती है वैसे चीज़ें पूरी हुई है या नहीं। और आप देखेंगे, आप हैरान हो जाएँगे कि जैसे बाइबल ने कहा है, बिल्कुल चीज़ें वैसे पूरी होती आई हैं। इसका मतलब जैसा बाइबल ने कहा है, वैसा जो है यीशु मसीह का आगमन के विषय में भी पूरा होगा। आज शायद ये एक भविष्य की बात है, पर बहुत जल्दी ये वर्तमान की बात होगी। आज शायद हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, पर एक समय बहुत जल्द आने वाले हैं, जब उस समय को हम अनुभव करने वाले हैं। बहुत जल्द वो समय आने वाला है, जब हम यीशु मसीह को देखेंगे, जब उसके आगमन को सुनेंगे, जब हम जो है उस अमर शरीर को हम ओढ़ लेंगे। वो बहुत जल्दी वो समय आने वाला है, जब हम यीशु मसीह के साथ मुलाकात करेंगे। अज़ीज़ों, यदि ये आपकी इच्छा है और आप कहते हैं कि हाँ, मैं भी यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार होना चाहता हूँ, मैं भी उन्हें आता हुआ देखना चाहता हूँ, उसके साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। यदि ये आप हैं और आप ये निर्णय लेते हैं कि मैं यीशु मसीह के साथ बनूँ, उनके साथ जुड़ूँ, तो आइए मेरे साथ प्रार्थना में जुड़िए और आइए हम निर्णय लें कि हम उसके आगमन के लिए तैयारी करें और उनके आगमन के विषय में जगत को बताने वाले हो सकें। आइए हम प्रार्थना करें। महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके दया और प्रेम के लिए। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप आने वाले हैं और हम सबको अपने पास ले जाने वाले हैं। आपकी महिमा हो और हम प्रार्थना करते हैं कि हमें हमारे साथ हो कि हम तैयार रहें और दूसरों को तैयार करने वाले हो सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।